अस्सलाम वालेकुम, मिसबा किचन में वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा, वो भी एक नए डिज़ाइन से। बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक परात ली है। पिज़्ज़ा मैं थोड़े बड़े साइज़ के बनाऊंगी, इसलिए मैं 3 कप लूँगी मैदे के। इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है, ये डाल दें। ये 3 कप हमारे मैदे के हो गए। आप सिंपल आटे से भी बना सकते हैं, जो घर में रोज़ रूटीन में हम यूज़ करते हैं। अब हम डालेंगे 1 स्पून ईस्ट। ये आप चेक कर लें कि ईस्ट नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी डो राइस सही तरीके से नहीं होगी। अगर पुरानी हुई तो ये डाल दें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1 स्पून चीनी ऐड कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है, पिसी हुई डालें या वैसी डालें। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका नरम सा डो गूंद लेंगे हम। ये सिंपल पानी है। थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ये देखिए, डो को मैंने अच्छे तरीके से गूंद दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 स्पून बटर। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब ये भी मैं अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट कर दूंगी सारा। ये देखिए, हमारी माशाल्लाह से कितनी अच्छी डो गूंद गई है। तो चलिए इसको अभी राइज होने के लिए रखते हैं। किसी बाउल वगैरह में इसको कवर करके रख दें। प्लास्टिक शीट से इसको अच्छे तरीके से कवर कर दें कि इसमें हवा वगैरह ना जाए। तो चलिए अभी बेलते हैं जब ये राइज हो जाए। डो हमारी राइज हो रही है। ये देखें, ये मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन। ये थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ा सा प्याज लिया है, क्यूब्स में काट लिया है इनको। आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन को फ्राई करने के लिए कोई सा भी पैन ले लें। ये मैंने नॉन स्टिक का फ्राई पैन लिया है। 1 स्पून ऑयल डाल दें। 5 कलियां मैंने लहसुन की ली हैं, इसको बारीक काट दी है, ये भी डाल दें। इनको भी हल्का सा पका लेंगे हम। चिकन में हम डालेंगे 2 स्पून सोया सॉस, 2 स्पून चिली सॉस, 1 स्पून सिरका, हाफ स्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक है, तो थोड़ा एहतियात से डालें। बस और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इन सब मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। देखें, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। लहसुन भी हमारा हल्का सा फ्राई हो गया है। अब चिकन डाल दें। चिकन को भी हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो देखिए, माशाल्लाह से डो भी हमारी कितनी अच्छी राइस हो गई है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। काउंटर पे हम करेंगे थोड़ा सा मैदा डस्ट। तो देखिए, अभी इनको 2 हिस्सों में हम काट लेंगे और इनके 2 पेड़े बना लेंगे। चिकन भी देखें हमारा पक गया है। अभी फ्लेम को ऑफ कर दें और इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे।
तो देखिए ये 2 हमने पेड़े बना दिए हैं। अब एक को साइड पे करेंगे और इसकी रोटी बेल लेंगे हम। आज मैंने पिज़्ज़ा पैन वगैरह कोई नहीं लिया है, ये मेरे पास बड़ा तवा है, मैं इस तवे पे बनाऊंगी आज। तो ये मैंने बटर पेपर लगाया है, अब इसके ऊपर ऑयल लगा दूंगी। तो देखिए हमने एक रोटी को बटर पेपर के ऊपर डाल दिया है तवे पे। अब फोक की मदद से इसमें से एयर वगैरह जो हो वो निकाल दें, इस तरह कर दें। अब हम स्लाइस में इसको काट लेंगे, आप किसी कटर की मदद से या छुरी वगैरह हो जो भी हो उससे काट सकते हैं। देखिए जितने पीसेज हों आप अपने हिसाब से कर लें। ये देखिए मैंने इनको स्लाइस में काट लिया है। अब इस पे मैं लगाऊंगी सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस। सब स्लाइस पे लगाते जाएंगे। ये जब पक जाएगा तो फिर हमें खाते हुए भी आसानी रहेगी। ये देखिए सारा पिज़्ज़ा सॉस मैंने लगा दिया है। पहले लगा देंगे थोड़ी सी चीज़, आपके पास मोज़रेला चीज़ है, स्लाइस में है, जो भी है वो लगा दें। चीज़ आपके पास जो भी हो वो थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे लगा दें, स्लाइस में है या वैसे। चीज़ आपके पास जो भी हो वो भी लगा दें। ये मेरे पास स्लाइस है, मैं इसको तोड़ के लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा नीचे लगा दें इस पे। तो देखिए सारी चीज़ मैंने लगा दी है। अब इस पे चिकन लगा देंगे, सारी जगह पे चिकन लगा दें। तो देखिए चिकन भी मैंने सारा लगा दिया है। अब लगाएंगे वेजिटेबल्स। थोड़ा थोड़ा सा प्याज लगा दें जितना आपको पसंद है। प्याज हमारा सारा लग गया। आप शिमला मिर्च लगा दें, जितनी जितनी वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप उस हिसाब से लगाएं। ये देखें वेजिटेबल्स भी हमने लगा दी हैं। अब इस पे चीज़ लगा दूंगी दोबारा से। तो ये देखें मैंने काफ़ी सारी चीज़ लगा दी है। अब इस पे मैं लगाऊंगी चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी थोड़ी। थोड़ा स्पाइसी बनाऊंगी मैं। तो ये देखें दूसरी रोटी भी मैंने बेल के रख दी है, तो ये इसके ऊपर मैं लगा दूंगी। ये लगा दें। और इसको साथ साइडों से अच्छे तरीके से प्रेस कर दें ताकि इसके कोने वगैरह अच्छे तरीके से बंद हो जाएं। अब देखिए जहाँ से हमने स्लाइस काटे हुए थे इधर भी वही शेप बना लेंगे। ये देखिए सारा अच्छे तरीके से हमारे ऊपर से भी स्लाइस बन गए हैं। मैंने एक अंडा लिया है, इसको अच्छे तरीके से बीट कर दें। इसको सारा मैं पिज़्ज़े के ऊपर लगा दूंगी। ब्रश से सारा हम अंडा लगा देंगे इसके ऊपर। ये देखिए सारा मैंने अंडा भी लगा दिया इसके ऊपर। इस पे भी मैं हल्की हल्की लगाऊंगी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा हल्का हल्का सा लगा लेंगे। अब लगाएंगे फिर थोड़ी सी चीज़।
चीज़ भी हमारी लग गई है। अब मैं इस पे लगाऊंगी थोड़े से, ये मेरे पास वाइट तिल हैं, हल्के हल्के से लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखिए ओवन भी मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो चलिए अभी पिज़्ज़ा रखते हैं, अपना पिज़्ज़ा रखते हैं। तो चलिए अभी इसको बंद कर देंगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं इसको देखूंगी, तो फिर आपको बताऊंगी कि हमारा पिज़्ज़ा कैसा बना है। तो ये देखिए डबल लेयर्स पिज़्ज़ा हमारा बन के तैयार हो गया। आप यकीन मानेंगे कि मैंने एक हाथ से पिज़्ज़ा बनाया और एक हाथ से वीडियो बनाई है सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक, मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।